चलो तो 5.6 क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो कल बताया था मैंने कि भाई x का आपको dx निकालना है और y का dy निकालना है। तो बस यहाँ ध्यान ये रखना है कि x के सामने देखो कौन सा वेरिएबल चल रहा है, यहाँ चल रहा है थीटा, और यहाँ y के सामने वेरिएबल चल रहा है इधर भी थीटा। इधर देखो a और ये a दोनों कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या चल रहा है, थीटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस x को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करना है और इस y को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। कुल मिला के मेरे को मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें एक तो फाइंड करना है dx अपॉन डी थीटा, ये हमारे को निकालना है, और एक हमारे को निकालना है dy अपॉन डी थीटा। अब x से तो ये आ जाएगा और y वाले से ये आ जाएगा। अब अगर मैं इनको क्या करूँ, ऐसे लिखूँ, देखो मेरी बात सुनो, इनको मैं ऐसे लिखूँ कि dy अपॉन डी थीटा, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ इस वाले से dx अपॉन डी थीटा से, तो ध्यान से देखो डी थीटा से डी थीटा कट गया और क्या बच गया, dy अपॉन डी एक्स बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि dy अपॉन डी थीटा को dx अपॉन डी थीटा से डिवाइड करते हैं तब बचता क्या है, dy अपॉन डी एक्स बचता, और ये हमें निकालना है। तो चलो वापस x को लिखो यहाँ, तो x की वैल्यू है हमारे पास में a थीटा माइनस साइन थीटा। चलो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखो x का क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा, ए तो कॉन्स्टेंट है। अब देखो यहाँ हमारे को डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक बार मैं इसे साइन लगा देता हूँ कि थीटा को भी करना है और ये लो साइन थीटा को भी डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा, ये ए कॉन्स्टेंट आ गया। थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 1। थीटा का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा, माइनस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कोस थीटा, क्या होगा, कोस थीटा। अब इस थीटा का भी आगे डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो अगेन डी थीटा अपॉन डी थीटा वापस 1 होता है। तो कुल मिला के हमारे पास dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई a ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कोस थीटा। ऐसे ही अब y को लिखो, तो देखो y क्या हमारे पास में, y की वैल्यू है a 1 प्लस कोस थीटा। चलो डिफ्रेंशिएट करो y को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा। ए तो कॉन्स्टेंट है, 1 का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 1 कॉन्स्टेंट है तो इसका होगा 0। कोस थीटा का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, माइनस साइन थीटा, क्या होगा, माइनस साइन थीटा। अब अगर मैं थीटा का डिफ्रेंशिएशन करूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो 1 ही आना है, तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। तो कुल मिला के मेरे पास में dy अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, माइनस का a, ये 0 नहीं लिख रहा हूँ, साइन थीटा, ये आ गई। चलो भाई dy अपॉन डी एक्स निकालना है, तो dy अपॉन डी एक्स निकालने का अभी तरीका बताया था, ये रहा। क्या करना है, dy अपॉन डी थीटा को dx अपॉन डी थीटा से डिवाइड कर लो, dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो देखो ये रहा आपका dy अपॉन डी एक्स, ये रहा, आ जाएगा माइनस का a साइन थीटा। इसको डिवाइड कर लो आप a 1 माइनस कोस थीटा से, इससे डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो a से a तो कट गया है ना, a से a तो कट गया, तो अब हमारे पास में इधर क्या बचा, माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, ये हमारे पास में बचा। अब अगर आप आंसर चेक करोगे तो देखो dy अपॉन डी एक्स का ये आंसर आ नहीं रहा है। वैसे देखा जाए तो हमने वैसे डिफ्रेंशिएशन तो कर दिया, इतना ही ये dy अपॉन डी एक्स इतना ही है, लेकिन अब देखो आंसर अगर मिलाने हैं ना तो आंसर ये नहीं है पूरा। अगर सेम आंसर लेके आना है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो देखो आइडेंटिटी लगाने के लिए 2 आइडेंटिटी है। पहली आइडेंटिटी बताओ, साइन टू थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, याद रखना। साइन टू थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब अगर मैं बोलूँ कि आपको थीटा की जगह थीटा अपॉन 2, दोनों जगह देखो इस पूरी आइडेंटिटी में थीटा की जगह थीटा अपॉन 2 कर दो, पूरी आइडेंटिटी में हाफ एंगल आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। तो ये हो गया साइन 2 मल्टीप्लाइज थीटा की जगह थीटा अपॉन 2, हाफ एंगल आइडेंटिटी है। ये 2 साइन थीटा की जगह थीटा अपॉन 2, ये कोस थीटा की जगह देखो थीटा अपॉन 2। तो देखो 2 से 2 कट गया, तो साइन थीटा की आइडेंटिटी क्या हो गई, 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2। अब जब भी तुमसे कभी भी पूछे कि साइन थीटा की आइडेंटिटी क्या है, हाफ एंगल आइडेंटिटी है, तो साइन थीटा की हाफ एंगल आइडेंटिटी है वो है 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2। ऐसे ही कोस थीटा की, अब देखो कोस थीटा की 2 आइडेंटिटी होती है, तो कोस थीटा की आइडेंटिटी जो होगी कोस 2 थीटा की,
कोस टू थीटा की आइडेंटिटी देखो, कोस टू थीटा की, कोस टू थीटा की दो आइडेंटिटी होती है, एक तो होती है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, पहला तो ये होती है। एक कोस थीटा की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कोस टू थीटा की आइडेंटिटी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, इस वाली आइडेंटिटी में कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि यार सर ना हमने एक आइडेंटिटी देखी थी कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 10वीं क्लास में थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसमें और इसमें फ़र्क है, ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो 2 आता है तब कोस टू थीटा की, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है तब कोस स्क्वायर थीटा की, तो ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी काम में आएगी हमारे पास में, पहले तो हाफ एंगल बनाओ क्योंकि यहाँ थीटा है और यहाँ 2 थीटा चल रहा है, तो हाफ एंगल बनाएंगे तो यहाँ हमारे पास में आ रहा है 1 माइनस कोस थीटा, है ना, तो 1 माइनस कोस थीटा के लिए इसको हाफ एंगल बनाते इस वाली को, तो थीटा की जगह में रखना है थीटा अपॉन 2, चलो इसमें रखो इस वाली में, तो यहाँ क्या हो जाएगा कोस 2 मल्टीप्लाई, अब देखना थीटा की जगह थीटा अपॉन 2, हाफ एंगल आइडेंटिटी बना रहे हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा की जगह थीटा अपॉन 2 माइनस 1, तो देखो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या आया कोस थीटा, और कोस थीटा की क्या आइडेंटिटी होगी 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है। अब हमारे को चाहिए 1 माइनस कोस थीटा, और हमारे पास में ये रहा 1 और ये रहा कोस थीटा, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी बनाने के लिए हमारे को इसको कोस थीटा को या तो उधर भेज दो या इसको इधर ले आओ, हमारे को ये चाहिए 1 माइनस कोस थीटा, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर लेके आ रहा हूँ और इसको उधर, तो ये मेरे पास में बन जाएगी यहाँ पर आइडेंटिटी 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और ये माइनस 1 को इधर लेके आ गया, तो ये हो गया कोस थीटा और इधर हो गया प्लस का 1, लेकिन मेरे को चाहिए ये माइनस का, देखो माइनस का चाहिए ना, 1 माइनस, भाई इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस थीटा, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक ही बात है, चाहे एक में 2 ऐड करो चाहे 2 में 1 ऐड करो, तो मैंने प्लस वाले को, लेकिन मेरे को चाहिए 1 माइनस, तो मैं इन दोनों को माइनस का कर देता हूँ, तो दोनों को माइनस का कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, दोनों का माइनस को कर देता हूँ, ये लो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, कहने का मतलब है मैंने दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया इस पूरी आइडेंटिटी को, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ पर देखो माइनस, तो देखो माइनस, अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ यहाँ से, तो ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा। अब अगर देखो यहाँ हमारे को जो वैल्यू पुट करती नहीं था वो थी 1 माइनस कोस थीटा, लेकिन हमारे पास में अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसके बाद में भी 1 प्लस कोस थीटा हो रहा है, इसका मतलब अगर मैं ये कोस टू थीटा की आइडेंटिटी यूज़ में लेता हूँ तो मेरे पास में देखो ये आ रहा है, ठीक है, बन नहीं रहा है क्योंकि मेरे को 1 माइनस कोस थीटा चाहिए था। अब कोस थीटा की हमारे पास में देखो दूसरी आइडेंटिटी है, कोस टू थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब इसका यूज़ में लेते हैं, तो देखो ये हो जाएगी हमारे पास में कोस टू थीटा, और क्या आइडेंटिटी थी कोस टू थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, चलो भाई वही है, हमारे को क्या करना है थीटा की जगह थीटा अपॉन 2 पुट करना है, तो ये हो गया कोस 2 मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 2, इधर हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और थीटा अपॉन 2, चलो 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया, इधर बच गया कोस थीटा 1 माइनस, इधर बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो ये इधर आएगा, मेरे को चाहिए क्या, इधर देखो एक बार, मेरे को चाहिए 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा चाहिए मेरे को, तो मैं क्या कर रहा हूँ 1 को इधर रखूँगा, कोस थीटा को उधर ले जाता हूँ और इस पूरे को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ गया 1 और ये इधर आएगा तो 1 माइनस कोस थीटा, तो देखो 1 माइनस यहाँ थीटा अपॉन 2 यहाँ थीटा अपॉन, देखो 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, चलो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स में, ठीक है, तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स में वैल्यू पुट करते हैं, तो पहले वैल्यू आएगी साइन थीटा की, तो देखो साइन थीटा की जगह आएगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2, तो ये आ गया 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2, चलो ठीक है, डिवाइड में क्या डी एक्स, डिवाइड में हमारे को क्या चाहिए ये 1 माइनस कोस थीटा, तो देखो 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। एक बात और ध्यान रहे वो ये कि साइन थीटा यहाँ माइनस का है, साइन थीटा यहाँ पर क्या है माइनस का है, तो ऊपर वाले के माइनस लगा दो। अब देखो जो कट रहा है वो काटो, 2 से 2 कट गया है, साइन थीटा अपॉन 2 से साइन थीटा अपॉन 2 एक बार कट गया,
तो dy अपॉन dx क्या बचा, कोस थीटा अपॉन 2, और नीचे क्या बचा, साइन थीटा अपॉन 2, और ये माइनस वाला साइन। तो बताओ dy अपॉन dx की जो वैल्यू आई वो क्या आ गया, माइनस का कोट थीटा अपॉन 2। ये हमारे पास में क्वेश्चन का आंसर आया। तो एक बार वापस ध्यान से देख लो, बंद कर दिया, वापस एक बार ध्यान से देख लो, एक्स वाई। अब भाई ये देखो, वैसे तो ध्यान से देखा जाए तो हमारे को बोला है कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, तो वैसे तो x यहाँ है, y यहाँ डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और इसको भी थीटा, ये हमारे पास में दो वैल्यू आई, और यहाँ से हमारे पास में ये आ गया। लेकिन देखो एनसीईआरटी के अगर आंसर मिलाने हैं ना, तो ये आंसर नहीं आ रहे। अब आंसर मिलाने के लिए एक तो हमारे आइडेंटिटी लगाई साइन थीटा की, साइन थीटा की सब इजी आइडेंटिटी, साइन थीटा की आइडेंटिटी टू साइन थीटा कोस थीटा होती है, कोस टू थीटा की आइडेंटिटी 2 होती है। पहले मैंने देखो ऊपर वाली लगाई, तब ये बन नहीं रहा था आंसर, फिर मैंने नीचे वाली आइडेंटिटी लगाई कोस टू थीटा की, फिर इन दोनों की वैल्यू यहाँ रखी, फिर वैल्यू रखने के बाद में जो वैल्यू कैंसिल हो रही थी वो कैंसिल की, और लास्ट में ये वाला आंसर आया।